process of separation of grains from the harvested crop is known as threshing. वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन्स को हार्वेस्टेड क्रॉप से अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग. थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग द मशीन. थ्रेशिंग जो है वो मैनुअली भी किया जा सकता है और उसके लिए हम मशीन का यूज़ भी कर सकते हैं. थ्रेशर और कॉम्बाइन. मशीन्स जो हैं वो है थ्रेशर या फिर कॉम्बाइन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द काफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज़ कॉल्ड विनोइंग. वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन्स को काफ से अलग करते हैं, जिसमें हम विंड का यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग. द स्टेम इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेस. जो स्टेम होते हैं उन्हें हम स्मॉल पीसेस में कट करते हैं. स्टोर as hay in haystack and fed to cattle as food. स्टेम को हम स्मॉल पीसेस में कट करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं haystack में अपने पालतू जानवरों को खिलाने के लिए. hay which is given to cattle is called fodder. hay जो कि हम कैटल्स को देते हैं उन्हें हम बोलते हैं fodder. Storage. Grains obtained by threshing are dried in the open to prevent the growth of microorganisms on them. ग्रेन्स जो हैं जो थ्रेसिंग से ड्राई किए जाता है इन द ओपन में, ताकि उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसे प्रिवेंट की जा सके. द ड्राइड grains are stored in suitable container called bins or in jute bags. जो ड्राइड ग्रेन्स रहते हैं, जो सूखे ग्रेन्स रहते हैं, उन्हें हम कंटेन करते हैं सूटेबल कंटेनर में, जिसे हम बोलते हैं बिन या फिर जूट बैग्स में. द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ऑन लार्ज स्केल इज़ डन इन granaries and silos. द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो हम ग्रेन्स का स्टोर करते हैं लार्ज स्केल पे, वो डन होता है ग्रेनरीज और सिलोस से. द स्टोरेज इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट्स, इंसेक्ट्स एंड रेट्स. जो स्टोरेज होता है वो नेसेसरी होता है ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट से, इंसेक्ट से और चूहों से. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर ग्रेन्स ड्राई. जो ग्रेन्स होता है उन्हें सुखाकर स्टोर करना ज़रूरी होता है. मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी कैन ग्रो फंगाई और मॉइस्चर, अगर ग्रेन्स में मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी हुआ तो उसमें फंगाई ग्रो कर सकते हैं या फिर मोल्ड्स. इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स. द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट. हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ रहा है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मस्ट ऑल्सो इंक्रीज़, और इसीलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बढ़ना भी ज़रूरी है. मोस्ट इम्प्रेसिव ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री अकर ड्यूरिंग 1960 to 1980. सबसे इम्प्रेसिव ग्रोथ जो है ग्रेन की हमारे देश में वो 1960 से लेके 1980 तक के बीच में हुई थी. वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे फूड ग्रेन्स में. द पीरियड इज़ कॉल्ड एज द गोल्डन एरा. उस पीरियड को हम बोलते हैं गोल्डन एरा. इन इंडिया देयर आर 2 मेन सीजन फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. इंडिया में 2 मेन सीजन होता है क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, रबी एंड खारिफ. रबी इज़ द विंटर क्रॉप विच इज़ प्लांटेड एट द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल. रबी जो होता है वो विंटर क्रॉप होता है, उसे हम विंटर सीजन के स्टार्टिंग में विंटर सीजन के स्टार्टिंग में प्लांट करते हैं और मार्च या फिर अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल wheat. Kharif is a summer crop which is planted at the beginning of monsoon season and harvested at the end of the moon season. जैसे कि
वीट, खरीफ, ये जो होते हैं वो समर क्रॉप होते हैं जो कि हम प्लांट करते हैं मानसून सीजन के बिगनिंग में, और मानसून सीजन के एंड में हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल राइस, मेज, ज्वार, कॉटन, ग्राउंडनट एंड पल्सेस. The following are the factors which are responsible for increased production of crops. हम आगे पढ़ेंगे कि क्रॉप्स प्रोडक्शन के बढ़ोतरी के रीजंस क्या हैं. यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स क्रॉप्स डेवलप्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग. इम्प्रूवमेंट इन द सॉइल fertility by using fertilizers. And protection of plant from pests by using pesticides. Control of plant disease. Better storage facilities. ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे क्रॉप्स प्रोडक्शन के बढ़ोतरी में. Any single variety of plant species may not possess all the useful character. कोई एक प्लांट की वैरायटी सभी यूज़फुल कैरेक्टर कंटेन नहीं कर सकती है. मोस्ट ऑफ दीज कैन बी ब्रॉट टुगेदर इनटू वन वैरायटी बाय हाइब्रिडाइजेशन. इनमें से मोस्टली वैरायटी हम एक साथ ला सकते हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज़ डन बाय क्रॉसिंग टू और मोर वैराइटीज़ हैविंग द डिज़ायर्ड जीन्स. हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किया जाता है दो या ज़्यादा वैराइटीज़ को दो से ज़्यादा वैराइटीज़ की जीन्स को आपस में मिला के क्रॉस करके. द हाइब्रिड्स दस प्रोड्यूस आर देन सिलेक्टेड. तब हाइब्रिड्स की जो प्रोड्यूस है वो सिलेक्टेड होती है. क्रॉस ब्रीड्स repeatedly to obtain a variety of maximum yield and utility. When the Stradlier plant is crossbreed with the better yielding variety or is hybridized. जब Stradlier plant crossbreed की जाती है better yielding variety या फिर हाइब्रिडाइज की जाती है, अ न्यू डॉटर प्लांट इज़ प्रोड्यूस. एक प्लांट का नया बच्चा आता है विच कंबाइंस द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ पेरेंट्स, जो कि दोनों पेरेंट्स की क्वालिटी को कंबाइन करता है. अ प्लांट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन लार्जली फ्रॉम द ह्यूमस लेयर एंड द टॉप सॉइल. जो प्लांट्स होता है वो लार्जली वो ड्राइव करता है लार्जली न्यूट्रिशंस फ्रॉम ह्यूमस लेयर और सॉइल के टॉप पे से. रिपीटेड फार्मिंग डिप्लीट्स द सॉइल ऑफ इट्स न्यूट्रिशन सप्लाई एंड रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ. रिपीटेड फार्मिंग जो है वो सॉइल से न्यूट्रिशन के सप्लाई को कम कर देती है, जो कि क्रॉप की ग्रोथ को भी कम करती है. टू प्रिवेंट दिस इट इज़ एडवाइजेबल टू कल्टिवेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स अल्टरनेटली. इसलिए एडवाइज़ किया जाता है कि हम दो डिफरेंट प्लांट्स को फील्ड में कल्टिवेट करें अल्टरनेटली. एग्जाम्पल मेज़ एंड वीट आर ग्रोन अल्टरनेटली. फॉर एग्जांपल मेज़ और वीट को हम अल्टरनेटली एक ही फील्ड पर ग्रो कर रहे हैं. विथ लिगेमियस प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट. द ग्राउंडनट प्लांट्स विथ इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिशन. जो ग्राउंडनट प्लांट्स होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है जो कि सॉइल को न्यूट्रिशन से रिच कर देते हैं. Rotating different crops mixed thus ensure natural methods of replacement of nutrients. जो डिफरेंट क्रॉप्स को हम रोटेट करते हैं ये इंश्योर करते हैं कि नेचुरल मेथड जो है नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट जो है वो बना रहे. दिस मेथड इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. इस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. मिक्स्ड
क्रॉपिंग इज़ डन इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड लेबर। मिक्स क्रॉपिंग जो होता है वो टाइम और लेबर दोनों को सेव करने के लिए किया जाता है। ग्राउंडनट एंड कॉटन आर ऑफन ग्रोन टुगेदर इन मिक्स क्रॉपिंग। ग्राउंडनट और कॉटन को हम मोस्टली एक साथ उगाते हैं मिक्स क्रॉपिंग में। नाइट्रोजन साइकिल। एयर कंटेन्स अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर 78% ऑफ नाइट्रोजन कंटेन करता है। वाटर बॉडीज़ ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। वाटर बॉडीज़ भी अपने अंदर नाइट्रोजन कंटेन करती है। नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन जो है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए, विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिंदा जीवों में पाया जाता है। The cycle process by which nitrogen element is circulated continuously through the living and non-living component of the biosphere is called nitrocycle। वो साइकिल जिसमें नाइट्रोजन प्रोसेस करता है, जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो सर्कुलेट करता है कंटिन्यूसली लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग में, उस साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल हैज़ फॉलोइंग स्टेप। नाइट्रोजन साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं। पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, तीसरा डाइनाइट्रिफिकेशन।